हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज से मैं एक बार फिर बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कवर कर रखा है। बायोलॉजी एक परिचय यानी जीव विज्ञान एक परिचय, और दूसरा चैप्टर्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जी हाँ, अगर आप इन दोनों चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के राइट साइड में कॉर्नर में जाइए और आई बटन वहाँ पे दिखाई देगा, उसे आप क्लिक कीजिए। वहाँ से आप उन सभी वीडियोस तक पहुँच जाएंगे। जी हाँ, तो अगर पहले उन वीडियोस को देखते हैं और इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में। क्या होता है रुधिर, क्या होता है ब्लड, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज के बाद आपको ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास कल लेने के बाद क्वेश्चन एक भी मिस होने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लड है, नोट है ब्लड। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है, रक्त कहा जाता है। यानी इसी को क्या कहा जाता है, खून कहा जाता है, रक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि ब्लड का स्टडी यानी स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। यानी ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, अक्सर आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले कई बार किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। आइए देखें क्या है ब्लड, व्हाट इज द ब्लड, ब्लड होता क्या है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो आइए देखा जाए दोस्तों, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल यानी लिक्विड, तरल मतलब क्या, लिक्विड। संयोजी मतलब क्या, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग। संयोजी मतलब क्या, कनेक्टिंग। और ऊतक मतलब क्या, टिश्यू। जी हाँ, कनेक्टिंग यानी ब्लड जो है एक लिक्विड फॉर्म में कनेक्टिंग टिश्यू होता है। संयोजी, तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग जो होता है लाल, स्वाद नमकीन और माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है। जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ब्लड एक संयोजी, तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग लाल, स्वाद नमकीन और माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है। दोस्तों, हम बताएंगे इसका रंग लाल कैसे होता है या स्वाद नमकीन क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका माध्यम क्षारीय कैसे होता है, किसके वजह से होता है, ये सब हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड का डेफिनेशन। अब हम देखें दोस्तों, अगर एक बूंद ब्लड लेते हैं सिरिंज से, मान लीजिए आप एक बूंद आपने ब्लड ले रखा है, तो आप उसमें देखें कौन कौन से कंपोनेंट उस ब्लड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने। हाँ, आपको ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैं बताऊंगा ये सब यहाँ पे नोटेड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतर रूप से एक प्यारा सा नोट्स बना रखिएगा। तो दोस्तों, ब्लड को अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बता दें कि अगर एक बूंद ब्लड लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है क्या, ब्लड सेल यानी ब्लड कार्पेसल्स। हाँ, देख पा रहे होंगे आप, एक बूंद अगर ब्लड लेते हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 मुख्य कंपोनेंट मिलते हैं, क्या, प्लाज्मा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ब्लड सेल, यानी इसी को ब्लड कार्पेसल्स कहते हैं। हाँ, रक्त कणिका, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेसल्स का मतलब क्या होता है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं।
देखिए, ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड में प्लाज्मा की अगर बात करें तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। हाँ जी, कितना? 55 से 60% ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अब ये सवाल है कि ब्लड क्या है, इसका क्या कार्य है ब्लड में। तो दोस्तों, ब्लड में प्लाज्मा का क्या काम है, कौन सा रोल अदा करता है, इसको जाने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो प्लाज्मा की अगर बात करें, जो कि ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा पाई जाती है, यह देखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड की बात किया जाए, प्लाज्मा की बात किया जाए दोस्तों, तो प्लाज्मा जो है शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करने में भूमिका अदा करता है। यानी शरीर का जो ताप होता है, ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसका यह क्या करता है, संवहन करता है। कैसे भोज्य पदार्थों का संवहन करता है? देखिए, भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। दोस्तों, आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ भी हम भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ खाते हैं, उसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हाँ वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और जो कुछ भी हम खाते हैं वह एक जटिल अवस्था में रहता है। और यह स्टेप बाय स्टेप आहार नाल में जाकर स्टेप बाय स्टेप यह टूटता है और अंतिम रूप से छोटी आंत में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट रूप से संपन्न हो जाता है। यानी संपूर्ण रूप से पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में। तो जब पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का, तो इसी का ये क्या है, भोज्य पदार्थ ही तो है। इसका संवहन करने का काम कौन करता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा ही करता है। हाँ, पॉइंट को भूले ना, प्लाज्मा ही ये रोल अदा करता है, इसका भोज्य पदार्थों का क्या, संवहन करता है। और प्लाज्मा पाया कहाँ जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आइए देखें, इस प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक 92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जो भी प्लाज्मा है, ब्लड में जितना भी प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% पाया जाता है। तो जितना भी है अपने आप में क्या है, 100% है। ये ना समझे कि सर आपने तो यहाँ 55% रखा है और फिर आप 92 और 98 8 कहाँ से ला दिए। यहाँ तो 55% ही नोट किए हैं। हाँ, आप याद रखिएगा, मैथ में पढ़े होंगे कि जितना भी है अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है ना? तो अब ये 100% जितना भी है अपने आप में 100% है। ब्लड में 2 पॉइंट में, 2 पॉइंट में अगर करेंगे तब तो ब्लड में नहीं 55% है, लेकिन अपने आप में ये 100% है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक 92% जल पाया जाता है और 8% में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो देखिए, 8% में क्या पाया जाता है, अकार्बनिक तत्व पाया जाता है, पोषक पदार्थ या पोषक तत्व पाया जाता है, तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, और चौथा क्या नोट कर सकते हैं, इसमें विटामिन भी पाया जाता है। क्या? विटामिन भी पाया जाता है। ठीक है ना? तो क्या है अकार्बनिक तत्व, क्या है इसका, कौन सा रोल अदा करता है, कौन कौन से अकार्बनिक तत्व होते हैं, सब बताएंगे। आप इस वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। क्या है पोषक तत्व, क्या है प्लाज्मा प्रोटीन, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए थोड़ा इधर भी देख लिया जाए। ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में। अगर हम इसको दूसरे कंपोनेंट में देखें तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, ब्लड सेल यानी ब्लड कार्पेसल्स है, जिसको कि रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिका कहते हैं। इस ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में ब्लड सेल की मात्रा कितनी है, तो 45% है। हाँ देखिए, अगर ये 55% है तो ये 45% हो गया। यानी हर हाल में याद रखिएगा कि प्लाज्मा से ब्लड सेल की मात्रा कम ही होगा। ठीक है, हर हाल में कम ही है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, 45% क्या है, ब्लड सेल है। अब ब्लड सेल कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड में कौन कौन से ब्लड सेल पाए जाते हैं, इसको आइए देखें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ब्लड में कौन कौन से ब्लड सेल पाए जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है।
तो आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ, जितना भी ये 45% है ब्लड सेल, ये भी तो अपने आप में 100% हो गया। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ 100%? अपने आप में ये भी 100% हो गया। तो इस में देखा जाए तो क्या आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या कौन कौन सी कोशिकाएं ब्लड में पाई जाती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है। तो देखिए, आरबीसी, इसको अगर हम फुल फॉर्म में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? आर से रेड, बी से ब्लड, सी से क्या होता है? सेल, रेड ब्लड सेल होता है, जिसको कि हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिका कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा, इसका साइंस का जो भाषा है, साइंस के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। देख पा रहे होंगे आप, अगर ना देखिए थोड़ा सा जूम कर लीजिए। अगर हाँ, अगर यह वीडियो अगर आपको लगे कि नहीं, सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए। राइट साइड में सेटिंग लिखा होगा, सेटिंग का सिंबल होगा, या वहाँ पे 3 बिंदी होगा आपके राइट साइड मोबाइल में, उस बिंदी को क्लिक करिए और वहाँ पे आप उसका क्या है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और याद रखिए, ये आरबीसी जो पाया जाता है, ये सबसे अधिक तीनों प्रकार की कोशिकाओं में सबसे अधिक 99% आरबीसी ही होता है। मात्र 1% में ये दोनों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। सबसे अधिक क्या? आरबीसी, जिसको कि साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आइए इसको देखें, ये आरबीसी के बारे में देख लिया जाए। यहाँ 2 फैक्ट है, लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा इस पे भी हम ध्यान दे लें। आरबीसी हो गया, यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स, जिसको कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर आप इसका सामना एग्जाम में करेंगे। हाँ, देखिए कितनी इंटरेस्ट पॉइंट है। इसका हिंदी वर्ड क्या है? बिम्बाणु। आप प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स चिल्लाते होंगे, आपके एग्जाम में अगर बिम्बाणु शब्द आ जाए तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। देखिए, LEU, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और इसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? थ्रम्बो, देखिए थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, नोट भी किया हूं, थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का क्या काम है, कितनी संख्या में पाई जाती है? तो देखिएगा, आरबीसी ब्लड में 45 से 50 लाख प्रति MMQ पाया जाता है। 45 से लगभग 50 लाख प्रति MMQ जो ब्लड में इसकी संख्या है। और यह कौन सा काम करता है? तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान से देखिएगा, O2 का परिवहन करता है। यानी आरबीसी कौन सा रोल अदा करता है ब्लड में? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या लगभग 45 से 50 लाख प्रति MMQ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी का ब्लड रिपोर्ट लेकर देखेंगे तो ब्लड रिपोर्ट पे स्पष्ट उस पर दिखाई देता है। आप एक बार लेकर देखकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट देखने की कोशिश करिएगा। ये सब बातें उसमें राइट साइड में दिखाई देता होगा, ठीक है ना। तो लगभग में है, इसी के आसपास दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 45 से 50 लाख प्रति MMQ होता है। डब्ल्यूबीसी की बात कर लें, देख पा रहे होंगे आप, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और इसकी संख्या लगभग 8000 से 11000 प्रति MMQ होता है। कहीं 5000 से 8000 देता है, मैं एवरेज लिखा हूं कितना? 8000 से 11000 प्रति MMQ लिखा है, ठीक है ना। प्रति MMQ ये डब्ल्यूबीसी की संख्या पाई जाती है, ठीक है।
और इसका क्या काम है, कौन सा रोल अदा करता है डब्ल्यूबीसी, जो ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में पाए जाने वाला कोशिका है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्या यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आप कोरोना में सुने होंगे क्या, इम्यून सिस्टम, ये अक्सर आप न्यूज़ चैनल पे सुनते रहे होंगे, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उस पर कोरोना ज़्यादा जल्दी हावी हो जाएगा। जी हाँ, इम्यून सिस्टम को यही क्या करता है, यही मजबूत करता है। अगर आपके ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, वही आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। ठीक है ना, ये किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का ही काम है। ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात कर लें, बिम्बाणु की बात कर लें, जिसको कि हम साइंस की भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या काम करता है, कितनी है संख्या इसका ब्लड में। तो दोस्तों, ब्लड में इसकी संख्या जो है 3 लाख प्रति MMQ है। जी हाँ, मैं एवरेज वैल्यू लिखा हूँ, लगभग 3 लाख प्रति MMQ है। कहीं 4 लाख भी दिखाएगा, कहीं 2 लाख भी दिखाएगा, मैं एवरेज लिखा हूँ 3 लाख प्रति MMQ। ये प्लेटलेट्स की क्या है, मात्रा है, जो कि ब्लड में पाया जाता है। आप सुने होंगे प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, प्लेटलेट्स बढ़ गया है। ठीक है, तो यह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड में। और गौर करिएगा, इसका मुख्य काम है क्या। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रुधिर को अस्कंदित करना। रुधिर को अस्कंदित करना। अस्कंदित क्या होता है, अस्कंदित मतलब जम जाना, थक्का जम जाना। अगर आपका कहीं भी शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है, जो ब्लड निकलता है, तो कुछ ही देर के बाद ब्लड क्या रहता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है। वो कैसे जमता है, क्यों जमता है, इसके कई स्टेप हैं, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस थक्का जमने में इस प्लेटलेट्स का भी क्या है, रोल है। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी रोल है। इस कोशिका से एक प्रकार का प्रोटीन का स्रावण होता है, जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, उस ब्लड को जमाने में क्या करता है, जी हाँ, मदद करता है। ये सेल की बात है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी कोशिका ब्लड को, रक्त को अस्कंदित करने या थक्का जमाने में मदद करती है, कोशिका पूछेगा तो क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। लेकिन विटामिन पूछेगा तो क्या कहेंगे, आप तो रटे ही होंगे, विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन। अगर प्रोटीन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रक्त को थक्का जमाने में, सब आगे बताने वाले हैं। हाँ, प्रोटीन पूछेगा तो प्रोथामिन और फाइब्रिनोजन बोलेंगे दोस्तों। अगर तत्व या धातु पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम बोलेंगे। सब बातें धीरे धीरे मैं पहले को सुलझाऊंगा। जी हाँ, इस चैनल पे आप बने रहें। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, तो यह था ब्लड का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हमने बताया ब्लड क्या है, ब्लड का डेफिनेशन क्या है, ब्लड के में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या है प्लाज्मा, अकार्बनिक तत्व, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम बताएंगे। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इस अकार्बनिक तत्व क्या है, इसका रोल, कौन सा रोल अदा करता है, कौन कौन सी इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, कहाँ इसका विखंडन होता है, क्या है डब्ल्यूबीसी, कितने प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, क्या है प्लेटलेट्स, या कौन से प्रोटीन का श्रवण करती है, या कौन सा रोल अदा करता है, इन सब के बारे में हम बताएंगे ब्लड पार्ट 2 में।